हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप लोग ठीक होंगे। पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा होगा। बस प्लीज़ आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेहनत करके पढ़ें, ताकि आप लोग जो है जिस रास्ता जो चीज़ मकसद आप लोग लेकर बैठे हुए हैं वो मकसद को पूरा करें। ताकि पढ़ाई के बिना कुछ नहीं चलते, कि आप लोग मन से जो है ध्यान लगा कर पढ़ें और आगे की ओर जो भी मकसद, जिस लाइन में जाने की आपका मकसद है उस लाइन में आप लोग जाएं। आज जो है से हम बताने जा रहे हैं लसा मसा, ठीक है। ध्यान से कह रहा है क्या चीज कि 72 और 120 का क्या चीज कह रहा है, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि, किसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या चीज एचसीएफ तथा एलसीएम, ठीक है। कह रहा है एचसीएफ के मतलब होता है क्या चीज महत्तम समापवर्तक, ठीक है। क्या होता है एचसीएफ का मतलब होता है क्या चीज महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब एलसीएम का मतलब होता है क्या चीज लघुत्तम समापवर्तक, क्या चीज लघुत्तम समापवर्तक। एक बात को फिर से हम दोहरा दे रहे हैं क्या चीज कि क्या एचसीएफ का मतलब होता है क्या चीज महत्तम समापवर्तक, क्या चीज महत्तम वो क्या होता है महत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग मसा बोलते हैं, ठीक है, या महत्तम बोलते हैं, ठीक है। अब कह रहा है क्या चीज एलसीएम का क्या होता है लघुत्तम समापवर्तक, जो हमको लघुत्तम बोल सकते हैं या लसा भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग हम इसको बारे में आज अध्ययन करेंगे, जानेंगे, इसको बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से कह रहा है कि 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकाले, ठीक है। तो कह रहा है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड हम क्या करेंगे, ऐसे इस तरह से अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। देखिए इधर 72, ठीक है। तब 72 क्या है फैक्टर करेंगे, ठीक है। इसको दूर से लगाएंगे। देखिए जितना सबसे पहले जब भी भाग देते हैं या गुणनखंड बनाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या को लेते हैं। क्या लेते हैं सबसे छोटी संख्या के। अगर 1 लेते हैं, 1 से तो 72 कट जाएगा, ठीक है। तो 2 हम लेंगे, क्या करेंगे 2 लेंगे, ठीक है। तो जब 2 से हम 72 में भाग देंगे तो क्या बार में कटेगा 36 बार में, क्या बार में कटेगा 36 बार में। नहीं है विश्वास तो आप लोग भागा देके जो है से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। नहीं अगर विश्वास आप लोग भागा देके जो है सबको देख लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ कितना से लगेगा 2 से, ठीक है। तो 18 दूना कितना जाएगा 36, फिर कितना जाएगा 2 से तो कितना कितना जाएगा 2 से लगेगा तो कितना जाएगा 9 दूना 18, ठीक है। तो यहाँ कितना से लगेगा 3 से, कितना से लगेगा 3 से, 3 एका 3, ठीक है। यहाँ पे 3 एका 3, ठीक है। अब क्या करेंगे उसी तरह से 120 का लगाएंगे। क्या ये क्या है, ये जो बन रहा है वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बन रहा है। किस द्वारा बन रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है से क्या हो रहा है ये बन रहा है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है से क्या हो रहा है ये बन रहा है, ठीक है। तब 120 के भी बनाएंगे, क्या करेंगे 120 के भी हम बनाएंगे, ठीक है। 120 से क्या हो रहा है सबसे छोटा से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर कैसे लाएंगे 3 से तो 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 एका 5, देखिए, ठीक है। ये क्या है ये 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम। एचसीएफ का मतलब बता दिए और एलसीएम का मतलब भी बता दिए हैं। आप लोग वहां पे जरूरी समझे, गड़बड़ाया ना, ठीक है। तो इसमें कह रहा है क्या चीज, इसमें क्या निकालेंगे एचसीएफ तथा क्या निकालेंगे एचसीएफ तथा एलसीएम, ठीक है। तो इसको मैं कहे को क्या चीज कह रहा है, क्या चीज कि मसा निकाले, क्या निकाले मसा, क्या चीज महत्तम समापवर्तक, ठीक है। इसमें कह रहा है क्या चीज लसा लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। इसमें मसा इसमें लसा, ठीक है। ध्यान से तो सबसे पहले क्या करेंगे पूछना करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ध्यान से, अब इसको हम लिख लेंगे कितना 72 बराबर इसमें कितना 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं को 2 है 3 को 2 है 3 को 2 लिख रहे 1 3 1 3 2 को 3, ठीक है, लिख लिए, ठीक है। अब कह रहा है कितना कि 120, कितना कर रहा है कि 120, ठीक है। तो क्या करेंगे लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, ठीक है। 120 कितना हो गया, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है यहाँ से क्या बनाएंगे हम मसा, क्या बनाएंगे मसा मतलब क्या चीज मसा मतलब क्या चीज महत्तम समापवर्तक, क्या चीज मसा मतलब क्या चीज महत्तम समापवर्तक, ठीक है, जिसको एचसीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं एचसीएफ, ठीक है। अब हम क्या करें देखिए महत्तम का नियम है, ठीक है, या मसा का भी नियम है। क्या है महत्तम का नियम है या मसा का नियम क्या चीज कि जो संख्या अगर 2 संख्या देले है या 3 संख्या देले हैं,
तीनों संख्या में से जो संख्या मिलेगा वही संख्या लिखाएगा। क्या होगा? तीनों संख्या में से जो संख्या मिलेगा वही संख्या क्या होगा? लिखाएगा। ठीक है, देखिए कितना आपको यहाँ पे है, इतना देखिए दो संख्या दिया है 72 120, तो दो संख्या में जो मिलेगा वही संख्या को हम लिखेंगे किसमें? महत्तम में, या मतलब मौसम में। किसमें? महत्तम में या किसमें? मौसम में। ठीक है, तो आप लोग के सामने देखिए उसे मिला रहे। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि सामने सामने मिलेगा तब लिखाएगा, तिरछे में मिलना चाहिए, अंक को मिलना चाहिए, संख्या को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तिरछा तो तिरछा लिखेंगे, नहीं, मिलना चाहिए, मगर क्या चाहिए? मिलना चाहिए। देखिए इसमें 2 है तो क्या कहते हैं, देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 को 2 है तो क्या करेंगे? 1 2 लिख लेंगे। ठीक है, इसमें 2 है, इसमें 2 है तो 2 को 2 है तो क्या करेंगे? 1 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें 2 है, इसमें 2 है। ठीक है, तो क्या करेंगे? लिख लेंगे। ठीक है, इसमें 3 है, इसमें 3 है तो लिख लेंगे। इसमें 5, इसमें 5 है ना, तो ना लिखेंगे। इसमें 3 है अब नहीं, तो ना लिखेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा? ये जाएगा आपको मसा मतलब महत्तम। क्या हो जाएगा इसको? महत्तम। ठीक है, कितना 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 8 त्रिके 24। ठीक है, ये मसा आपको कितना हो गया? 24, मतलब महत्तम कितना हो गया? 24। ठीक है, अब क्या करेंगे? निकालेंगे लसा मतलब लघुत्तम समवर्तक। ठीक है, यहाँ से अब करेगा कि जो मिलेगा वो भी लिखाएगा, जो ना मिलेगा वो भी। ठीक है, देखिए ऐसे, तो इसमें क्या है? मिल रहा है 2 तो 2 लिख देंगे, ये भी 2 मिला तो 2 लिख देंगे, ये भी 2 मिला तो 2 लिख देंगे, ये भी 3 मिला तो 3 लिख देंगे। देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है नहीं, तब पर भी हम लिख देंगे। ठीक है, इसमें 5 से 5 है नहीं, तब पर भी लिख देंगे 5। ठीक है, अब क्या करेंगे? सब पे क्या करेंगे? गुना कर देंगे, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8। ठीक है, और 8 त्रिके 24। ठीक है, 24 में गुना कर देंगे कितना से? 15 से। 24 में गुना कर देंगे कितना से? 15 से। कितना हो गया आपको? 360 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 360। ठीक है, तब मसा कितना आ गया? 24 और लसा कितना आ गया? 360। मतलब क्या चीज? एचसीएफ कितना हो गया? 24 और एलसीएम कितना हो गया? 360। मतलब लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक। ठीक है, इस तरह से जो है अगर लसा मसा कहे निकालने के लिए तो निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा कहेगा। ठीक है, कभी कभी जो है 10 क्लास में ऑब्जेक्टिव में जो है था, ठीक है, कि 100 या 200 के 100 या 200 का गुणनखंड विधि से मसा निकाले। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से हल करके क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो जरूरी कमेंट में आप लोग जरूरी बताएं कि सर हमको दिक्कत है या कुछ है, जरूरी इसको बारे में बताएं, कि हम आंसर देने के लिए हम तैयार रहते हैं। हमेशा आंसर हम जरूरी देंगे और जरूरी बताएंगे। ठीक है, आप लोग